दोस्तों, ये पेपर है आपका 2025 का, आज हुआ है। इसका मैं आपको तो देखो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन ये आपका दिया है, सेट डी है। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो इसमें पहला जो पॉइंट है ये लिखा है y फलन x के फॉर्म में है और हमें यहाँ पे अवकलन करना है dy अपॉन dx। तो आइए जानते हैं dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे। dy अपॉन dx d अपॉन dx y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log x। यहाँ सबसे पहले देखो, अब ये फलन दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम इस पूरे को x माने तो ये पूरा, अगर इस पूरे को x मान के चले तो हमें ये दिखेगा log x। और log x का अपना आपको पता है, log x का होता है 1 अपॉन x। ये हो जाएगा 1 अपॉन x। और x का काम कौन कर रहा है? x का काम कर रहा है log x। अब चैन रूल ये कहता है कि जो x का काम करता है उसका हमें पुनः अवकलन करना होता है। हमें यहाँ पे d अपॉन dx, x का काम कर रहा था हमारा log x, हमें log x का कैसे 1 अपॉन log x, और ये log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। दैट इज फाइनल आंसर x log x, 1 अपॉन x log x। ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन में आपने लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। r के सापेक्ष हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। मतलब ये क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है a बराबर पाई r। ठीक है, अब यहाँ जो है हमें निकालना है ये अपॉन dr। क्या निकालना है? ये अपॉन dr। तो ये हो जाएगा d अपॉन dr और यहाँ पाई r। पाई में तो कांस्टेंट है, पाई के सिग्मा वैसा रहेगा और r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, यानी ये बन जाएगा 2 पाई r। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि dA अपॉन dr यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर r के सापेक्ष कब निकालनी है? जब r हमारा कितना हो? 6 सेंटीमीटर। r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो रख दो बेटा वैल्यू 2 पाई जैसे का वैसा r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 6 12 पाई और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। इसका रीजन क्या है? तो भाई एरिया की यहाँ परिवर्तन दर निकालना है, इस वजह से एरिया का यूज सेंटीमीटर स्क्वायर और किसके सापेक्ष कर रहे हैं? त्रिज्या के सापेक्ष कर रहे हैं। त्रिज्या का यूज क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरे में लिखा है कि साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स x को बोलते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो हमें अच्छे से पता है कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके क्या बन जाता है? x। दैट इज फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का थर्ड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन lmn है तो l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में इसको रखा है फॉर्मूला है l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम 5वां है। इसमें कह रहे हैं यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2। तो अगर a कोई समस्या है 1 2 3 और इसमें पूछा है कि अवयव 1 2 वाले अवयव रखने वाले कितने संबंध हो सकते हैं? इस बात है, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन जो है जिसमें कह रहे हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग होता है। जैसे सपोज कर लो हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। अब जैसे अगर हम इसका क्या करें? क्रम में ले, भुजाओं को हम क्या लें? क्रम में। तो भुजाओं को क्रम में लेने पर इसमें आपसे सदिश योग पूछा गया है। तो सदिश योग के लिए हम क्या करते हैं? सीधी बात ये है, हम किसी एक पॉइंट को ऑरिजिन मान लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन जैसे मान के चलो अगर ये ऑरिजिन है तो एक ये डायरेक्शन हो जाएगी और एक ये डायरेक्शन हो जाएगी। ऑरिजिन अगर हमने बी को माना है तो एक डायरेक्शन BA हो जाएगी और एक डायरेक्शन BC हो जाएगी।
अब साइड जो हमारी AC बची इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमारे मन से कुछ भी रख सकते हैं, या तो इसकी जो AC है AC की डायरेक्शन या तो BC के रिगार्डिंग रख लें या फिर हम ABBA के रिगार्डिंग रख लें। तो कोई भी जो आप चित्र वैसा कर लो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ BC करूँ। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे BC प्लस CA करूँ, BC प्लस CA, तो ये बराबर किसके होगा BA के, किसके बराबर होगा BA के। तो BC प्लस CA ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का BA, तो बराबर में क्या बचेगा 0, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC CA, इसको अगर हम पलट लें तो ये प्लस का हो जाएगा, AB की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो सीधी सी बात ये है, अगर हम किसी भुजाओं को क्रम से लेते हैं तो चारों भुजाओं का योग क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। देखो इसमें सदिश में क्या रहता है, सदिश में मेन चीज होती है फाइनली हमने स्टार्ट कहाँ से किया और हमें पहुँचना कहाँ है। तो सीधी बात ये है कि अगर हम B से स्टार्ट B पर पहुँच रहे हैं तो तीनों भुजाओं का जो योग है तो हमारी डैश शून्य है। इसी वजह से अगर किसी भी तीनों भुजाओं का योग निकालें तो शून्य ही आना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे थे फिलिप्स। तो फिलिप्स ये सारे हो गए। ठीक है, अब करेंगे आगे जो है 77 सेकंड क्वेश्चन है वो 77।